डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तालीम स्टडी पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम आपके यानी कि कल मंडे से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको एडमिट कार्ड आपका यानी कि प्रोवाइड हो गया होगा। यानी कि कहाँ पर आपका सेंटर प्रोवाइड किया गया है, कहाँ पर आपका सेंटर रहने वाला है और कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है, यानी कि कितनी दूरी पर आपका एग्ज़ाम सेंटर्स बनाया गया है, सभी कुछ आप इसमें डिटेल में यानी कि एडमिट कार्ड में दिया हो गया है। और किस टाइम से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या ले करके जाना है, क्या नहीं ले करके जाना है। जैसे कि एडमिट कार्ड आपका हो जाता है तो उसके साथ कोई आपको आईडी प्रूफ ले करके जाना है या नहीं जाना है, और कैसे आपको एग्ज़ाम टाइम में अपना यानी कि टाइम ट्रैकिंग कैसे करना है। यानी कि जैसे कि आपको पता ही है, यानी कि आपका जो डीएलएड के एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि एक ही दिन में दो दो या तीन तीन एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करा लिए जाते हैं और उसमें काफ़ी टाइम यानी कि आपको बहुत कम टाइम आपको दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो आप कैसे उसमें टाइम अपना मैनेज कर सकते हैं, तो इसी वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि डीएलएड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यानी कि एडमिट कार्ड। जैसे कि आपने एडमिट कार्ड अपना प्राप्त कर लिया होगा। यदि आपने एडमिट कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो आप अपना एडमिट कार्ड आज ही अपनी डाइट या किसी भी संस्थान से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यस या नो आप लिख सकते हैं, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब बात करते हैं यानी कि एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। यानी कि कोई भी आईडी प्रूफ, आप एक आईडी प्रूफ जरूर लेकर के जाना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे जब आप विजिट करते हैं तो जब आपकी एंट्री की जाती है तो आपकी जो यानी कि डाटा, आपका आधार कार्ड, कोई भी आपकी आधार आईडी होती है या आपका ड्राइवर लाइसेंस होता है या पैन कार्ड, यानी कि कोई भी आईडी से आपका मैच किया जाता है तभी आपकी एंट्री की जाती है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको लेकर के ही अपने सेंटर पर विजिट करना है। अब बात करते हैं यानी कि सेंटर पर क्या क्या लेकर के जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही यानी कि आप पेन बॉक्स वगैरह आप यानी कि स्केल्स वगैरह आपको लेकर के जानी है, जिससे आपको लाइनिंग और काफ़ी यानी कि पेन की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको यानी कि आपको ईजिली कुछ जो आपकी सामग्री हैं आप लेकर के जा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आप यानी कि अवैध जो आपकी सामग्री होती है आप उसको, जैसे बॉलिड पेपर या सूज वगैरह, जैसे कि आपके यानी कि वेल्ड वगैरह भी यानी काफ़ी सेंटरों में आपकी यानी कि एक साइड को रखवा दी जाती है। तो और वॉच वगैरह यानी कि काफ़ी स्टूडेंट यानी कि स्मार्ट वॉच का यूज करते हैं, तो स्मार्ट वॉच आपकी अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसी जो सामग्री होती है इनकी आपको अपने होम या अपने घर पर ही रख कर के जाना है, और जो भी यानी कि वैध सामग्री होती है वही आपको लेकर के जानी है। अब बात करते हैं यानी कि टाइम टैकिंग, यानी कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है यानी कि कुछ आपके एग्जाम यानी कि 2 घंटे के होने वाले हैं, यानी कि जिसमें आपके 40 क्वेश्चन यानी कि 40% आपके आएंगे, जिसमें यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 15 यानी कि 15 क्वेश्चन आपके होते हैं और 15 ही आपके यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 10 आपके लॉन्ग आंसर होने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट डे यानी कि जो कल आपके एग्जाम होने वाले हैं यानी कि बाल विकास और शिक्षण के अधिगम, यानी कि ये आपका 2-2 घंटे के एग्जाम रहेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन यानी कि 40% आपके आने वाले हैं और आपको यानी कि प्रॉपर तरीके से पेपर सॉल्व करना है। तो आपको कैसे करना है, यानी सबसे पहले आपको यानी कि प्रॉपर तरीके से अपना फुल पेपर पढ़ लेना है। यानी कि आपको ओनली 5 मिनट आपको यानी कि पेपर पढ़ने में लगते हैं, और जिसमें कि 5 मिनट में आप अपने अपने 15 क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आप यानी कि 5 से 15 मिनट में कर सकते हैं। तो ईजिली आपके यानी कि 15 मिनट्स आपके गायब हो जाते हैं, जिसमें आपको यानी कि कितना टाइम बचता है, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट आपके पास बचते हैं। तो आपको कितना टाइम किसे देना है, यानी कि आपके पास फिर बचते हैं यानी कि शॉर्ट आंसर, यानी कि शॉर्ट आंसर्स आपके पास बचते हैं यानी कि 15 यानी कि 15 शॉर्ट आंसर्स होते हैं। तो आपको कितना टाइम देना है, यानी कि एक शॉर्ट आंसर में यानी कि आप ईजिली यानी कि कोई क्वेश्चन शॉर्ट आंसर ऐसा होता है जिसमें आप 1 मिनट में आंसर दे सकते हैं, और कुछ शॉर्ट आंसर ऐसे होते हैं जिसमें 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो इसी प्रकार एवरेज टाइम हम माने तो यानी कि 3 मिनट प्रति क्वेश्चन पे आपके लग रहे हैं, और आपके 15 यानी कि 15 क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो आपको कितना टाइम इस पर खर्च करना है, यानी कि 45 मिनट इस पर आपको खर्च कर देना है। तो ओनली यानी कि आपका 1 घंटा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर्स पे आपका खत्म हो जाता है। फिर आपके होते हैं यानी कि 10 क्वेश्चन ही आपके होते हैं यानी कि लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर पे आपको 1 घंटा देना है, यानी कि एक लॉन्ग आंसर पे यानी कि एवरेज माने तो 6 मिनट आपको दे देने हैं। यानी कि कुछ शॉर्ट आंसर्स ऐसे होते हैं जो ईजिली आप यानी कि 4 से 5 मिनट में कर सकते हैं, और कुछ लॉन्ग आंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको 7 मिनट भी आपको लग सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली आपको यानी कि पेपर को सोल्व कर लेना है। यदि आप ऐसे टाइम टैगिंग करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से अपना फुल पेपर सोल्व कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे ही नंबर आप अपने पेपर में गेन कर सकते हैं। तो सभी प्रशिक्षुओं के लिए बेस्ट ऑफ लक, यानी कि मैं आपके आगामी परीक्षा के परिणाम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।